बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को सोल्व करके एक्स और वाई को फाइंड करेंगे। कंडीशन एक्स वाई हमारे पास इंटीजर है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको इस साइड पर लाएंगे, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को इस साइड पर लाएंगे, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर इन दोनों से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर को कॉमन ले वाई माइनस 1 और इनसे वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, लेट ले लेंगे किसको, एक्स माइनस 1 को किसके बराबर, ए के बराबर। इस तरह इनसे एक्स आ जाएगा ए प्लस 1 के बराबर। इसी तरह वाई माइनस 1 को ले लेंगे बी के बराबर। इसी तरह वाई आ जाएगा बी प्लस 1 के बराबर। फिर क्या करेंगे, इन वैल्यू को इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ x की जगह आ जाएगा a प्लस 1 एक्स स्क्वायर, तो a प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ y माइनस 1 b के बराबर, तो यहाँ b प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा b प्लस 1, y की जगह b प्लस 1 तो वाई स्क्वायर है तो b प्लस 1 स्क्वायर। x माइनस 1 की जगह आ जाएगा a इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, इनको फार्मूला के मुताबिक खोलेंगे, यहाँ a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 लिख देंगे, 2a लिख देंगे। यहाँ इनको भी फार्मूला, यहाँ b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर की जगह 1 प्लस 2b, यहाँ a इज इक्वल टू 1। फिर ये b को अंदर ले जाएंगे, यहाँ a स्क्वायर इनके साथ b प्लस 2ab प्लस ab स्क्वायर प्लस a प्लस 2ab इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, इनको और इनको ऐड करेंगे, यहाँ a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करते हैं, इनसे 4ab प्लस यहाँ a प्लस b इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, इनसे ए बी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a प्लस b प्लस 4, इनसे 1 एक इनसे इनके साथ भी यहाँ 4 को ऐड करेंगे और इस साइड पर भी 4 को ऐड करेंगे इनके साथ। ए बी यहाँ a प्लस b प्लस 4, फिर इनसे अगर 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू इनसे 5। फिर क्या करेंगे, ये और ये सेम है तो यहाँ एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में ab प्लस 1 इज इक्वल टू 5 के फैक्टर लिख देंगे, एक 5 मल्टीप्लाई 1, दूसरा 1 मल्टीप्लाई 5, तीसरा माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 1, चौथा माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 5। तो नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ a प्लस b प्लस 4, यहाँ 5 लिख देंगे इनके नीचे, यहाँ a b प्लस 1 इनके यहाँ 1, इसी तरह यहाँ 1 यहाँ 5, यहाँ माइनस 5 यहाँ माइनस 1,
इस तरह यहाँ -1 यहाँ -5। अब क्या करेंगे, इनसे a प्लस b की वैल्यू फाइंड करेंगे और ए बी की। फिर इससे a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इन इक्वेशनों से। तो सबसे पहले a प्लस b की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ a प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू 5 सबसे पहले, फिर a b प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इस तरह वीडियो को फाइंड सबसे पहले a प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू 5, फिर 4 को इस साइड पे लाएंगे, 5 से माइनस करेंगे तो यहाँ 1 यहाँ -3, यहाँ इनसे -9 -5 और यहाँ a b प्लस 1 इज इक्वल टू 1 को इस साइड पे लाएंगे, इससे माइनस करेंगे तो यहाँ 0 4 -2 यहाँ -6 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब यह हमारे पास केस नंबर 1, तो यहाँ a प्लस b इज इक्वल टू 1, ए बी इज इक्वल टू 0। इस तरह केस नंबर 2 आ जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू -3, ए बी इज इक्वल टू 4। इस तरह केस नंबर 3 आ जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू -9, ए बी इज इक्वल टू 2 -2। इस तरह केस नंबर 4 आ जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू -5, ए बी इज इक्वल टू -6। सबसे पहले केस नंबर 1 इनसे a को इस साइड पे लाएंगे तो b इज इक्वल टू a-1, इनको यहाँ पुट करेंगे b की जगह, तो यहाँ a ब्रैकेट में 1 माइनस a इज इक्वल टू 0। इसको अगर अंदर ले जाए a माइनस a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, फिर वही बन जाएगा, वही इनसे a कॉमन ले लेंगे, दोबारा वही बने 1 माइनस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इक्वेशन एक आ जाएगा a इज इक्वल टू 0, दूसरा 1 माइनस a इज इक्वल टू 0। उधर से भी कर सकते हो डायरेक्ट, a इज इक्वल टू 0 और 1 a की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो a 0 के बराबर है, b 1 के, अगर a 1 की तो b 0 के बराबर होगा। इस तरह केस नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1 को हमने सॉल्व कर दिया। केस नंबर 2 में क्या करेंगे, a प्लस b किसके बराबर है, वो है -3 के। इसी तरह a b किसके बराबर है, 4 के, तो यहाँ b आ जाएगा। अगर इस इक्वेशन के 4 हुए हैं, फिर इनको यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ इनसे डायरेक्ट इक्वेशन लिखने a स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर इनके लिए इसके फार्मूले यूज़ करेंगे, वहाँ b स्क्वेयर माइनस 4ac, तो b किसके बराबर है, 3 के, 3 स्क्वेयर 9 और यहाँ -16, इनसे आ जाएगा -7 से 0 ग्रेटर है, इनका कंप्लीट सोल्यूशन आएगा। इसी वजह से हम इनको रिजेक्ट करेंगे, ये दूसरा इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हैं। उसमें a प्लस b वो किसके बराबर हैं, -9 के, ए बी किसके, वो -2 के, तो यहाँ b इज इक्वल टू -2 और a आ जाएगा। फिर इनका यहाँ b की जगह पुट करते हैं,
यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन लगते हैं A² प्लस 9A माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले फुट करेंगे तो यहाँ -9 बी की जगह b² की जगह 81 माइनस 4 इसी की जगह प्लस 8 डिनोमिनेटर में 2 की जगह 2 a इज इक्वल टू -9 प्लस माइनस इनसे 89 डिनोमिनेटर में 2। तो ये हमारे पास क्या है, इंटीजर नहीं है ना, इसी वजह से हम इनको रिजेक्ट करेंगे। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि गिवन हमें दिया है इंटीजर सोल्यूशन फाइंड करें। केस नंबर 4 जो आखिरी केस है उनको सॉल्व करेंगे। वो है a प्लस बी इज इक्वल टू -5, ए बी इज इक्वल टू -6। तो यहाँ भी b आ जाएगा किसके बराबर, -6 ओवर a के। फिर इनको यहाँ b की जगह फुट करेंगे तो यहाँ a² प्लस 5a माइनस 6 डायरेक्ट लिख देंगे इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ a को लिख देंगे -a प्लस 6a, इनसे a को कम ले लेंगे a माइनस 1, इनसे 6 को कम ले लेंगे, यहाँ भी a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a माइनस 1 दोनों में सेम है ना, इनको कॉमन ले लेंगे, यहाँ a प्लस 6। तो हमारे पास एक जो भी आ जाएगी एक आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 माइनस 6। इस तरह b की वैल्यू आ जाएगी a 1 के तो b माइनस 6 के, a माइनस 6 के तो b 1 के। तो यह हमारे पास a b की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 से a b की वैल्यू आई थी, अगर a 1 के तो b 0 के। इसी तरह अगर a 0 के तो b 1 के। क्वेश्चन नंबर 4 से आ गई a अगर 1 के है तो b माइनस 6 के। इसी तरह अगर a माइनस 6 के तो b 1 के। अब हमें फाइंड क्या करना है, x y की वैल्यू को फाइंड करना है ना। तो यहाँ हमारे पास गिवन में हमने लिट किया था x को किसके बराबर, a प्लस 1 के b, उनको b प्लस 1 के। तो यहाँ हमारे पास a और b की वैल्यू हमने फाइंड की है ना, तो यहाँ जाएगा, इनको फुट करें तो 2, यहाँ 1 आ जाएगा अगर b की 0 फुट करूँ। इसी तरह अगर a की 0 फुट करूँ तो यहाँ 1, यहाँ और b की 1 फुट करूँ तो यहाँ 2। तरह यहाँ अगर a की 1 फुट करूँ तो यहाँ 2, b की -6 फुट करूँ तो यहाँ -5। इसी तरह अगर a की -6 फुट करूँ तो यहाँ -5, अब b की 1 फुट करूँ तो यहाँ 2। ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई।